Hello students, how are you? Let's continue our study of Supplementary Reader Class 12th English Lesson Evans Tries an O-Level by Colin Dexter Part 3 presented by SK Jain PGT English JNV Katni MP. So students, we have seen that Evans' examination was over. Then Stephen went to see off McLeary to the gate. Stephen came back to have a last look of the Evans cell, and when he saw that in place of Evans there was McLeary spreading on the chair, his face covered with blood, and so he raised an alarm, and everywhere the sirens started blowing, and the officers started giving orders. And then McLeary was presented in front of the governor, and he showed the question paper and told that I know where Evans has gone. So governor called Inspector Carter and handed over McLeary to him, that you go and take him to the hospital and also to examination board. So what happens next? Let's read it. Radcliffe Hospital. Meanwhile, Carter called him up to inform that they had missed Evans while chasing him and that McLeary was sent to Radcliffe Hospital. तो मिस्टर कार्टर ने गवर्नर को कॉल किया कि जब हम लोग पीछा कर रहे थे किसका, इवांस का, तो इवांस आगे निकल गया और चिपिंग नार्टन के आगे, रेडिंगटन चौराहे के आगे से वो निकल गया और वहाँ पर हम उसको चूक गए और पकड़ नहीं पाए, और मैक्लीरी को रैडक्लिफ हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। यहाँ पर एक आपको अमेरिकन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की एम्बुलेंस का फ़ोटो दिखाया गया है। इसी प्रकार की एक एम्बुलेंस में मैक्लीरी को ले जाया गया था। रियल मैक्लीरी, ये फ़ोटो पार्सन मैक्लीरी का है। The governor called up the hospital and came to know that they had sent an ambulance to the examination board, but the churchman had already disappeared. तो जब गवर्नर ने रेडक्लिफ अस्पताल को फ़ोन लगाया कि मैक्लीरी के क्या हाल हैं ये जानने के लिए, तो उनको ये पता चला कि एग्जामिनेशन बोर्ड को उन्होंने एक एम्बुलेंस तो भेजी थी, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन बोर्ड पहुँचे तो वहाँ पे कोई मैक्लीरी नहीं था। तो वो पहले से ही वो चर्चमैन मैक्लीरी डिसअपियर हो चुका था। तो इस प्रकार से गवर्नर को पूरा प्लान समझ में आ गया। He understood the whole plan that McLeary, who was helping them to search Evans, was in fact Evans himself. Soon the real McLeary was also found by the police, who was tied up at his house. तो ये समझ गए गवर्नर कि जो पूरा प्लान था कि मैक्लीरी जो कि इवांस को सर्च करने में मदद कर रहा था गवर्नर की, वह स्वयं ही इवांस था, और पहले जो जेल से गया था वह वास्तव में मैक्लीरी था, और बाद में जो रुक गया था वह मैक्लीरी के बेस में स्वयं इवांस था। इस प्रकार से इवांस ने चकमा दे के भागने में सफलता प्राप्त की, और जो असली मैक्लीरी था जब उसके क्वार्टर में पता लगाया गया तो वह सुबह से ही अपनी कुर्सी पे बंधा हुआ मिला। उसके चेहरे पे पट्टी बांध दी गई थी और हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए थे। इस प्रकार से जो परीक्षा लेने आया था वह इवांस का साथी था, वह नकली मैक्लीरी था और इवांस का साथी था। गोल्डन लॉयन। On the other hand, Evans had reached होटल गोल्डन लॉयन and was enjoying his freedom. तो गोल्डन लॉयन होटल पहुंच चुका है इवांस और अच्छी खासी वॉकिंग के लिए निकल गया था। When he reached the hotel room, he found the governor in his room. वॉकिंग करके वापस होटल रूम में जाता है इवांस, रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेता है और रिसेप्शनिस्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि सुबह वह जल्दी उठेगा और इसलिए उसको एक न्यूज़पेपर भिजवा दिया जाए 6:30 बजे। ऐसा कह के चाबी लेके जब वह अपने रूम में जाता है तो रूम का दरवाज़ा खोलते ही वह चौंक उठता है, क्योंकि उसको सामने ही बेड पर गवर्नर बैठे दिखाई देते हैं। So when he reached the hotel room, he found the governor in his room. He told Evans that he had all of his men around, so there was no chance for him to escape again.
The governor asked him about his plan and Evans told every bit of it to him. गवर्नर ने इवान से कहा कि अब कोई चतुराई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके आदमी सब तरफ फैले हुए हैं और उसको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा भागने का। गवर्नर ने इवान से उसके प्लान के बारे में कुछ चीज़ें पूछी कि कैसे उसने ब्लड मैनेज किया और इतना सब प्लान उसने कैसे बनाया, जबकि इवांस से तो कोई मिलने भी नहीं आता था। तो इवांस ने बताया कि मैक्लीरी जो रबर रिंग लाया था उसी में ब्लड था, जो कि पिग्स ब्लड था, उसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट मिलाया गया था जिससे कि उसमें क्लॉटिंग ना हो। इसके अलावा उसमें कुछ फ्रेश ब्लड भी मिलाया गया था, ह्यूमन ब्लड। गवर्नर ने जब ये पूछा कि तुमसे मिलने तो कोई नहीं आता था, तो तुमने ऐसा प्लान कैसे बनाया, तो गवर्नर को इवांस ने बताया कि उसको पढ़ाने जो टीचर आते थे, जर्मन टीचर, वास्तव में वो उसके साथी थे, वो कोई जर्मन टीचर नहीं थे। तो गवर्नर एकदम शॉक्ड रह गया कि बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है जो कि पता नहीं चलता है अधिकारियों को। इवांस वाज फ्री अगेन। फाइनली द प्रिजन वैन वाज कॉल्ड टू टेक इवांस टू द प्रिजन। तो गवर्नर ने एक प्रिजन वैन बुलाई थी जिसमें इवांस को ले जाना था जेल। द गवर्नर फेल्ट प्राउड ऑफ कैचिंग हिम अगेन। गवर्नर वाज फीलिंग दैट ही हैज बीन सक्सेसफुल इन कैचिंग इवांस। As soon as the van started, the prison officer unlocked Evans' handcuffs and asked the driver to drive fast so that the police could not catch them again. Finally, Evans once again managed to escape from the clutches of the police with the help of his friends. तो इवांस को एक प्रिजन वैन में बिठा के गवर्नर निश्चिंत हो गया। उसको बहुत अपने आप पे गर्व हो रहा था कि उसने इवांस को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, और उसने इस तरह से इवांस को बाय बाय किया जैसे कि कोई अपने बहुत क्लोज फ्रेंड को बाय बाय करता हो। तो इवांस जब वैन में बैठ के आगे बढ़ गया और जब पर्याप्त दूरी पे आगे पहुंच गई वैन, प्रिजन ऑफिसर ने इवांस की हैंडकप्स को खोल दिया, हथकड़ी को खोल दिया, और ड्राइवर से कहा कि जल्दी चलो क्योंकि पुलिस उनको पकड़ सकती है। तो जो ड्राइवर था उसके ब्रॉड स्कॉट्स एसेंट था, यानी कि मैक्लीरी की जैसा एसेंट था वैसे ही था, यानी जो मैक्लीरी का रोल निभा रहा था वही ड्राइवर का रोल निभा रहा है। और जो बैठा है बाजू में प्रिजन ऑफिसर, ये भी इवांस का साथी है। ये नकली प्रिजन ऑफिसर है और गवर्नर उसको पहचान नहीं पाया। फाइनली इवांस वंस अगेन मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द पुलिस। इस प्रकार से इवांस फिर से भागने में सफल हुआ। जो रिमांड केस के लिए एक बैन मंगाने के लिए बीच में फ़ोन आया था, वास्तव में ये वही बैन थी, और इसी प्रकार से इवांस ने उस बैन का भी यूज कर लिया और वो सब काल का यूज करके अपने लिए एस्केप प्लान को सक्सेसफुल बनाया। इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो यहाँ पर इस प्रकार से दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट क्लूज डिड द क्वेश्चन पेपर ऑफ इवांस प्रोवाइड टू द गवर्नर? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड इवांस नॉट टेक ऑफ हिज हैट व्हेन जैक्सन ऑर्डर्ड हिम टू डू सो? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द गवर्नर रिएक्ट टू द 2 phone calls he received in quick succession? Question number 4, what clues did the answer sheet of Evans provide to the governor? Question number 5, who was Carter? What did the governor ask him to do? Question number 6, what were the content of the small brown suitcase that McLeary carried? Question number 7, how did the governor find out where Evans was? Question number 8, what precautions were taken for the smooth conduct of Evans O-level German examination? So students, you must write the answer of all these questions. These questions are very selected and important questions already asked in previous years, and very likely they will be asked in the this year and the further years question papers. So keep studying, keep learning, and if any guidance or any solution is needed, you may ask in the comment. So have a nice learning experience. Continue learning, continue watching the videos and liking and sharing them. Thank you very much.